हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर पर। तो आज हम बात करने वाले हैं तृतीय श्रेणी जो अध्यापक भर्ती परीक्षा की जो कलाम की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो उसका जो 31 अगस्त को टेस्ट नंबर 4 हुआ था, तो हम उसके ऊपर डिस्कस करने वाले किस तरह से उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन का लेवल था। तो हम उसको देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन का उपप्रकार नहीं है। तो राजस्थान के जो वन है उनको भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के वनों में बांट रखा है। तो पहला है उष्णकटिबंधीय कटीले वन, दूसरे प्रकार के जो वन है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन, तीसरे है उष्ण उपोष्ण पर्वतीय वन। जो उष्णकटिबंधीय जो शुष्क पतझड़ वन है उनको 8 प्रकार में बांटा गया है। तो वो कौन कौन से, तो वो सागवान के वन हो गए, सालर वन, बांस के वन, दोकड़ा के वन, पलास के वन, खेर के वन, बबूल के वन, मिश्रित पर्णपाती वन। तो इसमें जो जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक, उप उष्ण पर्वतीय वन, क्योंकि इसमें ये सबसे अलग है। और मिश्रित पर्णपाती शुष्क सागवान वन, दोकड़ा वन जो कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के प्रकार है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा एक। क्वेश्चन नंबर 2, प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रशासनिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से दोनों ही प्रकार से राजस्थान के वनों को 3 भागों में बांटा गया है। जो प्रशासनिक दृष्टि से बांटा गया है वो कौन कौन से प्रकार है, तो वो है रक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। रक्षित वन का जो क्षेत्रफल है राजस्थान में वो है 56.43% क्षेत्रफल पर, और आरक्षित वन जो है वो है 36.95% क्षेत्रफल पर, और जो अवर्गीकृत वन है वो 6.62% क्षेत्रफल पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार कौन से जिले में वनारण्य क्षेत्र में सर्वाधिक कमी की दर्ज की गई है। तो कहाँ दर्ज की गई है, जालौर में। कितने की, 32.46% की। उसके बाद में क्रम क्रम से कहाँ कहाँ पे कमी दर्ज की गई है, उसके बाद जालौर, करौली, सिरोही और भरतपुर में। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डाक पलाश की डाक या पलाश की पत्तियां टिमरू कहलाती है। अर्जुन का वृक्ष झालावाड़ जिले में बहुआयातित रूप से मिलता है। महुआ वृक्ष आदिवासियों का कल्प वृक्ष है। तो इसमें जो गलत आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि जो तेंदुओं की जो पत्ती होती है उसे वो टिमरू कहलाती है, ना कि डाक या पलाश की। और जो अर्जुन के वृक्ष वो झालावाड़ में मिलते हैं, ये सही है इसमें। महुआ का वृक्ष जो आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है, ये भी इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान वन विभाग रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राज्य में अभिलेखित वन क्षेत्र का विस्तार है। तो कितना है, 33,014 वर्ग किलोमीटर पे, जो राजस्थान के 9.64% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 6, ISFR 2023 के अनुसार 21 की तुलना में राजस्थान में वन क्षेत्र में क्या दर्ज की गई है, तो नगण्य वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित घास विस्तार क्षेत्र असुमेलित युग्म है। तो इसमें कौन सा असुमेलित युग्म है वो पहचानना है। बुर बुर घास कहाँ देखने को मिलती है, बीकानेर में। ये इसका सही हो जाएगा। दामन घास जो कि पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर में। उसके बाद में कस घास जो कि भरतपुर और सवाई माधोपुर, अजमेर और टोंक में देखने को मिलती है, जिससे कि इत्र बनाया जाता है, इत्र आदि बनाया जाता है। उसके बाद में मोचिया, ये मोचिया जो है बाड़मेर क्षेत्र में नहीं पाई जाती, ये पाई जाती है ताल छापर जो अभ्यारण्य चूरू में, वहाँ मोचिया पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान वन नीति 2023 कब जारी की गई थी। तो कब जारी की गई थी, 5 जून 2023 को, पर्यावरण दिवस के दिन। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में रक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है। तो राजस्थान में जो रक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है वो पाया जाता है बारां और करौली जिले में। और राजस्थान में रक्षित वनों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 56.43%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, 12। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान वन विभाग प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के 2% से कम क्षेत्र पर वन रखता है। तो कौन रखता है, पश्चिमी राजस्थान का
कौन सा जिला? जैसलमेर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वन है 240 से 760 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों का जो विस्तार है वह रेगिस्तानी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में है। उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर कौन से वनों को वर्णित करती है? तो ये कौन से वन है? दोकड़ा के वन। दोकड़ा के वन जो है राजस्थान में, दोकड़ा के वन है वो सर्वाधिक विस्तार में पाए जाते हैं, जो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर आदि जिलों में पाए जाते हैं। जो दोकड़ा के वन होती हैं उसकी जो लकड़ी होती है वो बहुत मजबूत होती है, जिसको जलाकर कोयला या चारकोल बनाया जाता है। इसे दोक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोकड़ा के वन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में उपोष्ण पर्वतीय वनों का विस्तार क्षेत्र है। तो उपोष्ण पर्वतीय वन है वो सिरोही का क्षेत्र है, अब पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, पलास वन निम्नलिखित में से किन जिलों में देखने को मिलते हैं? तो पलास के जो वन हैं उदयपुर, राजसमंद और पाली में। जो पलास के वन होते हैं उसे जंगल की ज्वाला या आग के नाम से भी जाना जाता है। जो पलास के वन होते हैं ये पहाड़ियों के मध्य कठोर और कटीले जो पथरीला क्षेत्र है, यानी कि दर पठारी जो क्षेत्र है वहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि अलवर हो गया, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। तो वहाँ ये इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का, ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने भूभाग पर वन क्षेत्र का विस्तार है? तो कितने प्रतिशत भाग पे है? 9.6% भाग पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान में दूसरा सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? अलवर। तो पहला कौन सा है? पहला है उदयपुर इसमें, और उसके बाद में अलवर, तीसरे पे आएगा प्रतापगढ़, चौथे पे आएगा बारां। ये क्रम से जमे हुए हैं। तो इसमें पूछा है दूसरा सर्वाधिक वनावरण वाला क्षेत्र कौन सा है? तो दूसरा है अलवर और पहला हो जाएगा इसमें उदयपुर। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में शुष्क सागवान वनों का सर्वाधिक संकेंद्र कहाँ है? तो राजस्थान में सर्वाधिक जो सागवान के जो वृक्ष है वो दक्षिणी राजस्थान में देखने को मिलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, दक्षिणी भाग में। जो सागवान के वन है वो मुख्यतः कहाँ, कौन से जिलों में देखने को मिलते हैं? वो मिलते हैं उदयपुर हो गया, डूंगरपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बारां में देखने को मिलते हैं। अगर मुख्यतः जिला पूछे तो मुख्यतः जो सागवान का जो सर्वाधिक विस्तार है बांसवाड़ा जिले में। जो इनकी जो ऊंचाई होती है 250 से 450 मीटर तक होती है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में ओरन क्या है? तो ओरन क्या है? राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में जो पवित्र वन होते हैं जिनका जो संबंध होता है पारिस्थितिक व सांस्कृतिक महत्व से होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन इसमें सत्य हैं। तो और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष क्रम से गोंद एवं कत्ता के सर्वोत्तम स्रोत है? तो गोंद के लिए सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सालर के वन हो गए। और कत्ता किससे प्राप्त किया जाता है? खेर से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, सालर एवं खेर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष युग्म उष्णकटिबंधीय कटीले वन से संबंधित सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए? तो इसमें पूछे कटीले वन जो कि हमारे पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलते हैं। पश्चिमी राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क भागों में जहाँ वार्षिक औसत वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर से कम, वहाँ इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। इसमें जो मुख्यतः जो वृक्ष होते हैं वो रोइडा हो गया, खेजड़ी, दोकड़ा, खेर, फोग, जाल, बेर, बबूल आदि इस प्रकार के वृक्ष होते हैं। ठीक है। इसकी जो जड़ें होती हैं वो गहरी और लंबी होती हैं। और जो कटीले वन होते हैं पश्चिमी राजस्थान में उसे मरूदबिद वनस्पति के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित अधिनियम लागू वर्ष में से सही सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम जो कि 2002 में लागू हुआ था, ये बिल्कुल बिल्कुल इसमें करेक्ट है। उसके बाद करेक्ट है। उसके बाद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि 1989 दे रखा है इसमें, जो कि इसमें गलत है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 में। बाघ संरक्षण अधिनियम 1978 जो इसमें गलत दे रखा है, तो बाघ संरक्षण जो अधिनियम है 1973। ठीक है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो इसमें दे रखा है 1982, तो उसका करेक्ट हो जाएगा 1972। तो इसमें जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 21,
राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना राज्य के कितने जिलों में संचालित है? जो जैव विविधता विकास परियोजना है 2021 में शुरू हुई थी। जो इसमें सहयोग दिया है फ्रांस की एक कंपनी है। कौन सी? फ्रांस एजेंसी फ्रांसीसी डी डेवलपमेंट AFD द्वारा समर्थित एक पहल है। इसमें जो वित्तीय सहयोग है वो AFD का 70% है और राज्य का 30% है। ये राजस्थान के 13 जिलों में संचालित है और जिसका मुख्य उद्देश्य इस परियोजना का वो क्या है? जैव विविधता का संरक्षण व संसाधनों का संवर्धन करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो अमृता देवी जो पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1994 में हुई थी और जो इसका संबंध है वन्य जीव संरक्षण और वन संरक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A और C। क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में वन्य जीव संरक्षण स्थल है और उनमें मुख्य जीव कौन कौन से पाए जाते हैं? तो सर इसका में हमें सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलते हैं? हरे कबूतर, ठीक है, और कुंभलगढ़ में भेड़िया और जयसंबंध में जलीय जीव और ताल छापर में कुरंजा पक्षी। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, 1, 3, 2। ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, राजस्थान में स्थित कंजर्वेशन रिजर्व के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। राजस्थान में वर्तमान में कुल 37 कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है। इसमें सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है, रणखार कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि कहाँ है? जालौर में, जो जंगली गधों हेतु प्रसिद्ध है। और तीसरा इसमें महासिर बड़ी झील उदयपुर का राज्य का नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है। तो ये इसमें ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि राज्य का जो नवीनतम कंजर्वेशन है वो 37वां, वो कौन सा? आसोप, जो कि कहाँ है? भीलवाड़ा में स्थित है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A और B। तो इसमें जो है A और B सत्य है और तीसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित शुभंकर है और जिलों में से उसे मतलब कि पहचानना है कि इसमें असुमेलित युग्म कौन सा है। तो जल पीपी किसका शुभंकर है? कौन से जिले का है? बांसवाड़े का, जो बिल्कुल सही है। और चितल किसका शुभंकर है? वो जो कि जयपुर का, ये भी इसमें सही है। राजहंस नागौर का। और भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का खड़मोर, भीलवाड़ा का, तो इसमें ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। भीलवाड़ा का क्या है? मोर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से जून 2025 में राजस्थान की नवसृजित रामसर साइट स्थल है। तो जून 2025 में राजस्थान की 2 नई रामसर साइट गठित की गई। तो कौन कौन सी? तो एक तो है खींचन गाँव फलोदी में, दूसरी है मेनार उदयपुर में। तो इस प्रकार जो राजस्थान में वर्तमान समय में रामसर साइट है वो कितनी हो गई? 4। जो राजस्थान की पहली रामसर साइट है वो कौन सी? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर में, उसे 1981 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। उसके बाद में जो दूसरे रामसर साइट है राजस्थान की वो थी सांबर झील, जो कि जयपुर में थी, उसे 1990 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार राजस्थान में वर्तमान में 4 रामसर साइट है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A और C करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27, तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता जो परियोजना है उसके फेज 2 के अंतर्गत राज्य के कितने वन्यजीव अभ्यारण्यों को शामिल किया गया है? तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता जो परियोजना है इसकी जो शुरुआत हुई थी 2 फेजों के अंतर्गत हुई थी। जो इसका पहला फेज था वो था 2003 से 2010, जिसमें राजस्थान के 7 जिले शामिल थे। और जो फेज 2 था वो था 2011 से 2019 तक, जिसमें 10 तो मरुस्थलीय जिले शामिल थे और 5 गैर मरुस्थलीय जिले शामिल थे। जो इस परियोजना में जो सहायता है वो जापान की एक कंपनी है जीका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, उसने इसमें सहयोग किया। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फेज 2 के अंतर कितने जिले शामिल है? तो 7। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान में संचालित मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम में केंद्र तथा राज्य का क्रमशः अंश कितना है? तो मरुस्थल और वृक्षारोपण जो कार्यक्रम है 1977-78 में इसकी शुरुआत हुई थी। जो इसमें जिले हैं वो 10 जिले हैं। इसमें जो सहयोग है वो केंद्र का 75% है और राज्य का 25% है। इसी के अंतर्गत इसी से मिलती जुलती एक परियोजना और है, वो कौन कार्यक्रम है? वो कौन सा? मरुस्थल विकास कार्यक्रम, जिसे हम DDP के नाम से जानते हैं। उसकी शुरुआत भी 1977-78 में हुई थी, लेकिन उसमें जो जिलों की संख्या है वो है 16। उसमें भी सहयोग है वो केंद्र का 75% है और राज्य का 25% है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान में घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से कौन से स्थान पर घड़ियाल
रिहेयरिंग सेंटर की स्थापना की जाए तो कहाँ की जाएगी? पालीघाट सवाई माधोपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। धौलपुर करौली जो बाग परियोजना में सम्मिलित क्षेत्र नहीं है। तो धौलपुर जो बाग परियोजना है वो राजस्थान की 5वीं बाग परियोजना है, ठीक है। वर्तमान राजस्थान में 5 बाग परियोजना है, उसमें सबसे नवीनतम है वो यही है, जो देश की 55वीं परियोजना है बाग की। और इसकी जो स्थापना हुई थी अगस्त 2023 में हुई थी। इसमें जो शामिल क्षेत्र है वो है राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य, केलादेव अभ्यारण्य और कुंदिता रक्षित वन खंड। जो रामसागर जो वन जो विहार है ये क्या है? एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि धौलपुर में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। राजस्थान में स्थित वन्यजीव संरक्षण स्थल का दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित क्रम क्या है? तो सबसे दक्षिण में हो जाएगा प्रतापगढ़ है वहाँ। तो प्रतापगढ़ में क्या है? सीता माता अभ्यारण्य, ठीक है। उसके बाद में है बूंदी, बूंदी में रामगढ़ विषधारी। उसके बाद में धौलपुर आता है, धौलपुर में क्या है? रामसागर वन विहार। उसके बाद में भरतपुर आता है, तो भरतपुर में केवलादेव। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल है, घोषित किया गया है, ठीक है। तो कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, जो कि राज्य का एकमात्र प्राकृतिक धरोहर है, जिसे 1985 में शामिल किया गया था। और केवलादेव को रामसर सूची में कब शामिल किया गया था? वो किया गया था 1981 में। तो ये दोनों डेट याद रखना। तो प्राकृतिक धरोहर की सूची में 1985 में और रामसर सूची में 1981 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33। राजस्थान वनीकरण एवं जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 2021 में। इसमें जो वित्तीय सहयोग है वो जापान की एक कंपनी है जाइका, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी, उसके द्वारा इसमें सहयोग किया गया है। इसमें 10 मरुस्थलीय जिले शामिल है और 9 गैर मरुस्थलीय जिले शामिल है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आर्केड निषेध क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? कोट संवत्सर, जो कहाँ है? चूरू बीकानेर में। और सबसे छोटा पूछे तो वो है कनक सागर, जो कि बूंदी में स्थित है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32। बाघ दर्रा उदयपुर निम्न में से किस वन्य जीव संरक्षण स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? तो मगरमच्छ संरक्षण पार्क। तो जो बाघ दर्रा जो वन्य जीव संरक्षण स्थल है, जो कि इसे बाघ दर्रा क्रोकोडाइल के नाम से जाना जाता है, जो कि एक मगरमच्छ संरक्षण पार्क है, जो कि कहाँ स्थित है? गिरवा उदयपुर में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसमें एक धार्मिक स्थल है जो कि उसके जिले से सुमेलित करना है। जो भद्रकाली मंदिर है वो कहाँ है? हनुमानगढ़ में। और सालासर बालाजी का मंदिर कहाँ है? चूरू में। श्यान मंदिर कहाँ है? श्री गंगानगर में। और भांडासा जो जैन मंदिर है वो कहाँ है? बीकानेर में। तो इसका जो ऑप्शन है हो जाएगा 4, 4, 2, 3 और 1। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37। तो खुदा बख्श बाबा की जो दरगाह है पाली जिले में वो किस स्थान पे है? तो कहाँ है? सादड़ी में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस स्थान को चीनी यात्री ह्वेन सांग ने गुजरात प्रदेश की राजधानी के रूप में उल्लेखित किया है? तो किसको किया है? भीनमाल जालोर को। तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा धार्मिक स्थल जोधपुर जिले में स्थित नहीं है? तो चामुंडा देवी का मंदिर जोधपुर में स्थित है, पिपला माता का भी स्थित है, सच्चा माता का मंदिर जो कि ओसिया में है। तो इसमें कौन सा स्थित नहीं है? नींबू का नाथ महादेव मंदिर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40। चोमुका जैन मंदिर पाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ये एक रणकपुर जैन मंदिरों का भाग है, ये सही है। इसमें इसका जो निर्माण था वो धनकशाह और रतन शाह नामक 2 भाइयों ने करवाया था, ये भी इसमें सही है। मंदिर का निर्माण कार्य मंडन नामक शिल्पी के मार्गदर्शन में हुआ था। तो इसमें ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मंडन ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, ना कि चोमुका जैन मंदिर का। तो चोमुका जैन मंदिर का जो शिल्पी था वो कौन था? देपाक। और इसे खंभों का अजायब घर कहा जाता है, ये भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चोमुका जो जैन मंदिर है इसके जो उपनाम है, इसको किस किस नाम से जाना जाता है? तो आदिनाथ मंदिर,
त्रिलोक के दीपक मंदिर, त्रिभुवन भवन, खम्भों का अजायब घर, चतुर्मुख मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में जो कुल मंडल है वो 24 है। इसमें 85 सीकर है और 1444 जो है स्तंभ है। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो खजुराहो है, जो सोमेश्वर मंदिर है, जो कि बाड़मेर में स्थित है, तो किसे किराड़ू बाड़मेर में स्थित है, तो उसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? किराड़ू का मंदिर। उसी प्रकार हम देखें तो मेवाड़ का जो खजुराहो है किसे कहा जाता है? तो जगत अंबिका माता का जो मंदिर है उदयपुर में, उससे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। और हाड़ौती का खजुराहो या राजस्थान का लघु खजुराहो जो कहा जाता है वो कहा जाता है बंडदेवरा, बारां में स्थित है, उसको कहा जाता है। और जो हल्देश्वर महादेव का जो मंदिर है, जो कि पीपलूद में, से राजस्थान का मिनी माउंट आबू कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42, असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें जो है भरतपुर राजस्थान का सिंह द्वार है, ये सही है। इसमें उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है, ये भी सही है। बूंदी को सिटी ऑफ स्पेस वेल्स या क्या बावड़ियों का शहर कहा जाता है। और भीलवाड़ा ग्रेनाइट सिटी, तो इसमें गलत हो जाएगा। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ग्रेनाइट जो सिटी वो जालोर को कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 9वीं और 10वीं शताब्दी में शिव उपासना का प्रमुख केंद्र था। यहाँ 10वीं शताब्दी में निर्मित भगवान शिव को समर्पित गटेश्वर मंदिर है। यहाँ महाराणा प्रताप की छतरी है, तो महाराणा प्रताप की छतरी से इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा अपना। तो महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? बारडोली में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44, बोरा संत अब्दुल रसूल की मजार कहाँ है? तो ब से बोरा, ब से बांसवाड़ा, तो कहाँ है? बांसवाड़ा में। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45, सीताबाड़ी मंदिर के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो ये मंदिर बूंदी जिले में ही स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सीताबाड़ी का जो मंदिर है जो बारां में स्थित है। ये मंदिर सीता माता और लक्ष्मण को समर्पित है, ये सही है। इसमें यहाँ लगने वाले मेले को शेर या जनजाति का कुंभ कहा जाता है। और यहाँ इस स्थान को लव कुश की जन्म स्थली माना जाता है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। बीजासन माता का मंदिर बारां में, जो कि इसमें गलत है। बीजासन माता का मंदिर कहाँ है? बूंदी में। उषा मंदिर भरतपुर में, वो भी सही है। इसमें कैला देवी मंदिर करौली में स्थित है। कुशमेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है? सवाई माधोपुर में, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47, आबानेरी का हर्षद माता का मंदिर मूलतः किसको समर्पित है? तो हर्षद माता का जो मंदिर है आबानेरी दौसा में स्थित है, जो एक मूलतः एक विष्णु मंदिर है। ठीक है। इसका जो निर्माण है वह 8वीं-9वीं सदी में चौहान वंशीय राजा थे चांद ने करवाया था। और इस मंदिर पे 11वीं सदी में महमूद खिलजी ने आक्रमण किया था। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, नारायणी माता का मंदिर बरवा डूंगरी वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो नारायणी माता का मंदिर कहाँ है? अलवर जिले में, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें कुछ स्थल दिए हुए हैं, उनको जिले से संबंधित तो उसको सम्मिलित करना है। तो देवनारायण जो मंदिर है जोधपुरिया, जो कि टॉप में है। भागौर साहिबा की जो गुरुद्वारा है जो कहाँ है? भीलवाड़ा में। हर्षनाथ का जो मंदिर है वो कहाँ है? सिक्कर में। तो बर्त्री का मंदिर कहाँ है? वो कहाँ है? अलवर में। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 2, 1, इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50, किस नगर को स्वर्ण नगरी कहते हैं? तो स्वर्ण नगरी के नाम से जैसलमेर को जाना जाता है, ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को, ग्रेनाइट सिटी के नाम से जालौर को। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 51, फलफरदिगा, विजयपुरा, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नगर के प्राचीन नाम है? तो किसके हैं? फलोदी के। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 52, विष्णु को समर्पित चार भुजा मंदिर राजस्थान के किस कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ है? गढ़बोर में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 53, राजस्थान के मेवा नगर के नाम से प्रसिद्ध नाकोड़ा जो किस जिले में स्थित है? इसका सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो जो मेवा नगर है नाकोड़ा, जो कि नाकोड़ा पहले बाड़मेर का अंतर्गत आता था, लेकिन जब नए जिलों का गठन होने के बाद जो है नाकोड़ा बालोतरा के अंतर्गत आता है, तो इसका ध्यान रखना आप। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बालोतरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देवी कुंड जिसका संबंध बीकानेर से बिल्कुल सही है। अर्देश्वर पार्श्वनाथ जी का जो मंदिर है वो है बांसवाड़ा में।
और अमर सागर जैसलमेर में, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? काला घोड़ा भैरव जो मंदिर है, जो कि कोटा में नहीं है, कहाँ है? सवाई माधोपुर में। तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, 17 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान दिए गए स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। जयपुर ग्रेटर को स्वच्छता लीग सम्मान प्रदान किया गया था। तो जयपुर ग्रेटर को सुपर स्वच्छता लीग का सम्मान नहीं, तो कौन सा प्रदान किया गया था? प्रोसेसिंग स्वच्छता शहर, जो कि इसमें दोनों ऑप्शन उल्टे सुल्टे दे रखे हैं, जो कि डूंगरपुर को दिया गया था सुपर स्वच्छता लीग लीग का सम्मान, और जयपुर को प्रोसेसिंग स्वच्छता शहर का, ठीक है। और इस वर्ष राजस्थान के 20 वर्ष भारत के शीर्ष 100 स्वच्छ शहरों की रैंकिंग में शामिल रहे। तो राजस्थान के 20 शहर नहीं, राजस्थान के 12 शहर शामिल थे। तो इसमें जो क्या पूछा है, उपयुक्त कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जो तीनों ही ऑप्शन है वो तीनों ही सत्य नहीं है, तो ए बी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 56, जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदेश जारी कर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के किस न्यायाधीश का तबादला कर राजस्थान हाई कोर्ट में किया है? तो किसको किया है? जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा का। और वर्तमान में जो राजस्थान हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो 43वें जो मुख्य न्यायाधीश कौन है? श्री राम कलापति राजेंद्रन, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 57, 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो इसका आयोजन है वो 27 अगस्त को जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में किया गया था। ये बिल्कुल सही है इसमें। और इस अवसर पर उपकार जो संस्था थी अलवर को संस्थागत श्रेणी में वर्ष 2023 का अमृता देवी पुरस्कार, देवी वैष्णवी का पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी सत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, मिशन हरियालो राजस्थान 2.0 के तहत हरियाली तीज के अवसर पर एक ही दिन में सर्वाधिक पौधारोपण राज्य के किस जिले में किया गया? तो जो सर्वाधिक पौधारोपण है वो जयपुर में किए गए थे। 42,02,139 पौधे लगाए गए थे, ठीक है। उसके बाद में क्रम से जो लगाए गए थे वो कौन कौन से थे? उसके बाद में आ जाएगा जयपुर, उसके बाद में उदयपुर और जैसलमेर। इस मिशन के अंतर्गत जो है 2025-26 तक का जो लक्ष्य है 10 करोड़ पौधों का लक्ष्य रखा गया है। और अगले जो 5 वर्ष है 2030 तक 50 करोड़ पौधों का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान की जो थीम है वो है एक पेड़ माँ के नाम। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 59, 19 जुलाई को केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बाप फलोदी में 435 मेगावाट के गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। ये परियोजना किसके द्वारा विकसित की जा रही है? तो किसके द्वारा? जेलेस्ट्रा इंडिया द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 60, तो दक्षिण कोरिया में आयोजित 32वीं एशियन जूनियर इंडिविजुअल सेक्स चैंपियनशिप में राजस्थान के किन 2 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता था? तो जो ये इसका आयोजन कहाँ हुआ था? दक्षिण कोरिया में। तो इसमें अंडर 19 गर्ल्स कैटेगरी में जो अनाहत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता था, और अंडर जो 17 के अंतर्गत इसमें बॉयज कैटेगरी में वो आर्यवीर दीवान ने स्वर्ण पदक जीता था। और इसमें जो भारत के जो कुल पदक थे वो थे 7, तो और 2 स्वर्ण पदक थे, 2 रजत पदक थे और 3 कांस्य पदक थे। तो इस प्रकार हमने राजस्थान ज्योग्राफी के 60 क्वेश्चन देख लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको इस टेस्ट की अगर PDF चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी कॉर्नर उसको ज्वाइन कर लेना। और इसके बाद में हम देखेंगे राजस्थान भाषा साहित्य के और साइकोलॉजी के क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।